हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 1000 डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस की जो सीरीज़ है उसका ये 5th वीडियो है, यानी कि स्पोकन इंग्लिश पार्ट 5। तो इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोशिश करिए आप जितना बोलें इंग्लिश में बोलें, मैक्सिमम इंग्लिश का यूज़ करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे इसी की ज़रूरत थी। दैट इज़ वॉट आई नीडेड। दैट इज़ वॉट आई नीडेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैठ के राइटिंग कर रहे हैं, बेड पे बैठ के कर रहे हैं, आपको अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है, और उसी समय कोई आपको ला के राइटिंग पैड दे देता है, तो आप बोलते हो ना कि बस मुझे इसी की ज़रूरत थी। तो अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि मुझे इसी की ज़रूरत थी, देन यू कैन से दैट्स वॉट आई नीडेड। दैट्स वॉट आई नीडेड। पागल मत बनो। डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप बेड पे बैठ के राइटिंग कर रहे थे, राइटिंग पैड देने की जगह कोई आपसे ये कहे कि पागल मत बनो, जाकर टेबल चेयर पे बैठ के लिख लो। तो अगर वो आपसे ये कहे कि पागल मत बनो, देन ही कैन से डोंट बी सिली। डोंट बी सिली। गो एंड सिट ऑन द टेबल। आग बुझा दो। पुट आउट द फायर। पुट आउट द फायर। आग ज़्यादातर हम ठंडी के दिनों में जलाते हैं, या फिर अभी गांव में कुछ लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वो लोग भी जलाते हैं। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि आग बुझा दो, देन यू कैन से पुट आउट द फायर। पुट आउट द फायर। सब कुछ सही से रखो। पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। जैसे कि आप अपने रूम में सारा सामान बिखेर के रखते हो, तो मम्मा हमें डांटती है, कहती है कि सब कुछ सही से रखो, हर चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पे रखो। तो अगर मम्मा को ये कहना है कि सब कुछ सही से रखो, देन शी कैन से पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी में या किसी और फंक्शन में जाना चाहते हैं, और डर लग रहा है कि मम्मा से कैसे पूछें, तो आप बहुत हिम्मत करके मम्मा से पूछते हो ना कि मम्मी मुझे वहाँ जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? तो मम्मी बोलती ठीक है चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो अगर मम्मी ये बोलना चाह रही कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, देन शी कैन से आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। यू कैन गो। मुझे बासी खाना मत खिलाओ। डोंट फीड मी स्टेल फूड। डोंट फीड मी स्टेल फूड। कई लोग कहते हैं कि बासी खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बट कुछ लोगों को बासी खाना नहीं पसंद होता है, वो कहते हैं मुझे बासी खाना मत खिलाओ। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे बासी खाना मत खिलाओ, देन यू कैन से डोंट फीड मी स्टेल फूड। डोंट फीड मी स्टेल फूड। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आई विल नॉट स्पेयर हिम। आई विल नॉट स्पेयर हिम। कभी कभी जैसे होता है ना कि हमारी छोटी बहन स्कूल से आती है, वो आके अपने बड़े भाई से कंप्लेन करती है, भैया उसने मुझे डांटा, या उसने मुझे मारा, या उसने मेरा मजाक बनाया। तो भाई बोलता है ना, चलो कल स्कूल मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो अगर ये बोलना चाह रहा है इंसान कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देन ही कैन से आई विल नॉट स्पेयर हिम। आई विल नॉट स्पेयर हिम। मैंने खाया तो था। आई डिड ईट। मैंने खाया तो था। आई डिड ईट। जैसे कि मम्मा कभी कभी प्यार से बोलती ना कि चलो बेटा खाना खाओ चल के, तो आप कहते हो मम्मी अभी तो खाया था मैंने। मम्मा कहते नहीं थोड़ा सा और खा लो चल के, तो आप कह रहे हो ना कि मम्मा मैंने खाया तो था, अब मेरा पेट फुल है। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने खाया तो था, देन यू कैन से आई डिड ईट। आई डिड ईट। नाउ आई एम फुल। मैंने पैसे दिए तो। मैंने पैसे दिए तो। आई डिड गिव द मनी। आई डिड गिव द मनी। ये हमारे साथ मोस्टली होता है जब हम शॉप पे जाते हैं और सामान खरीद लेते हैं, फिर हम अंकल को पैसे दे देते हैं, फिर हमारे ध्यान से या फिर अंकल के ध्यान से निकल जाता है, तो अंकल बोलते हैं ना बेटा पैसे तो आपने दिए ही नहीं। तो आप बोलते हैं ना अभी तो दिया था, मैंने तो पैसे दिए हैं। तो अगर आप ये कह रहे हो कि मैंने पैसे दिए हैं, मैंने पैसे दिए तो आप बोलिए आई डिड गिव द मनी। आई डिड गिव द मनी। उसने पूछा तो था। ही डिड आस्क्ड। ही डिड आस्क्ड। हम लोग कभी आपस में बात करते हैं तो कहते हैं ना कि उसने तो यार मुझे पूछा ही नहीं किसी काम के लिए। तो फिर कोई आपका दूसरा फ्रेंड होता है तो कहता है ना कि अरे यार उसने पूछा तो था, झूठ क्यों बोले, उसने पूछा तो था। तो अगर आपको ये बोलना है कि उसने पूछा तो था, देन यू कैन से ही डिड आस्क्ड। ही डिड आस्क्ड। रोने से कुछ नहीं होता। क्राइंग वोंट हेल्प। क्राइंग वोंट हेल्प।
ज़्यादातर होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो काम नहीं करते हैं और रोने लगते हैं कि मम्मा मेरा तो वर्क नहीं हुआ, स्कूल जाऊँगा मैम डाँटेगी। तो आपको उन्हें बताना है, आप बोलते भी हो कि रोने से कुछ नहीं होता बेटा, अपना काम करो, डू योर वर्क। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि रोने से कुछ नहीं होता, तो इसे इंग्लिश में बोलिए क्राइंग वॉन्ट हेल्प। क्राइंग वॉन्ट हेल्प। डू योर वर्क, अपना काम करो, क्राइंग वॉन्ट हेल्प, रोने से कुछ नहीं होता। ये बुरी नज़र उतार सकता है। इट कैन नलीफाई द इविल आई। इट कैन नलीफाई द इविल आई। घर में देखते होगे छोटे बच्चों को कहते हैं कि इसे नज़र लग गई है, थोड़ा इसे मिर्च उतार के आग में जला दो, इससे नज़र उतर जाएगी। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये बुरी नज़र उतार सकता है, तो आप बोलिए इट कैन नलीफाई द इविल आई। इट कैन नलीफाई द इविल आई। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आई एम famished. I am famished. Or you can say I'm starving. I'm starving. Thanks for watching. Please like, share and subscribe and hit the bell icon also. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।